गोपाल बहुत मेहनत से दिन रात चूड़ी बनाता और ठेले पर बेचता। उसके पड़ोस में रहने वाले योगेश की श्रृंगार बिंदी और चूड़ियों की बड़ी दुकान थी, जो बाजार के बीच में पड़ती थी। योगेश गोपाल जैसी बढ़िया और सुंदर चूड़ियां नहीं बना पाता था। एक बार, गोपाल, मैंने तुझे कितनी बार बोला है, पैसा मेरे पास है, दिमाग तेरे पास, तू मुझे अपनी चूड़ियां बेच दिया कर। तू सारा दिन ठेले पर चूड़ी बेचता है और थोड़ी बहुत ही बेच पाता है। योगेश भैया, मुझे इस काम में खुशी मिलती है। भले ही थोड़ा कमा लूं, पर अपनी चूड़ी खुद ही बेचूंगा। ठीक है भाई, तेरी मर्जी। मैं तो सोच रहा था तेरी थोड़ी मदद कर दूं। योगेश भैया, मेरी किस्मत का कोई छीन कर नहीं ले जा सकता। अगर मेरी किस्मत में भगवान ने कुछ अच्छा देना लिखा होगा तो वो मुझे मिल ही जाएगा। योगेश चालाक दुकानदार था। ये बात गोपाल अच्छी तरह जानता था। घर पहुंचकर गोपाल ने ये बात अपनी पत्नी रजनी और बेटी सलोनी को बताई। बापू, आपने सही किया। ये योगेश चाचा तो बहुत चालाक हैं। आपसे चूड़ियां सस्ते में खरीदकर हजारों रुपए कमा जाएंगे। सलोनी सही कह रही है, हम 2 रोटी खाकर ही सुखी हैं। हमें योगेश के चक्कर में नहीं पड़ना। ये तुम्हारी बनाई चूड़ियों के बीच अपनी कच्ची चूड़ियां भी मिलाकर बेचेगा। तभी सलोनी गोपाल को कुछ दिखाती है। बापू, ये देखो, गांव में चूड़ियों की एक प्रदर्शनी लगने वाली है। जिसकी चूड़ियां सबसे अच्छी होंगी उसे 5,000 रुपए का इनाम मिलेगा। बापू, क्यों ना तुम भी अपनी बनाई चूड़ियां दिखाकर इस प्रदर्शनी में हिस्सा लो। अरे बिटिया, मैं भला क्या जीत पाऊंगा? बहुत लोग लाइन में लगे हैं जो जीतना चाहेंगे। अगर सलोनी कह रही है तो तुम हिस्सा ले लो, इसमें क्या बिगड़ जाएगा। सलोनी और रजनी के कहने पर गोपाल प्रदर्शनी में हिस्सा लेता है। योगेश भी अपनी बनाई चूड़ियों को प्रदर्शनी में लगाता है। आसपास के गांव के बहुत लोग प्रदर्शनी देखने आते हैं। बताओ, है कितनी अलग अलग तरह की चूड़ियां देखने को मिल रही है? हाँ, और सब तरह तरह के रंग की और डिजाइन वाली है। देखो, लोग प्रदर्शनी देख रहे थे, तभी वहां एक गाड़ी आकर रुकती है और उसमें से एक आदमी और एक औरत बाहर आते हैं। ये देखो सुमन, मैंने कहा था ना, हमें यहाँ पर चूड़ियों की बहुत सी वैरायटी देखने को मिल जाएगी। लगता है अब गांव में काफी कुछ बदल गया है। प्रदर्शनी तो काफी अच्छी है। विनोद, जरा रुकना। भैया, ये चूड़ियां आपने खुद बनाई है, बहुत सुंदर दिख रही है। जी, मैं बहुत सालों से चूड़ी बना रहा हूँ। सीमा, वाकई ये चूड़ियां टिकाऊ भी दिखती हैं। हम इन्हीं चूड़ियों का ऑर्डर दे देते हैं। एक काम कीजिए भैया, इन चूड़ियों के 10,000 सेट आप मुझे 15 दिन में तैयार कर दीजिए, और ये आपके 20,000 रुपए एडवांस। ये सब अचानक इतनी जल्दी हुआ कि गोपाल थोड़ी देर के लिए सोच में पड़ गया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं तैयार कर दूंगा साहब, आपका ऑर्डर तैयार कर दूंगा। विनोद और सीमा प्रदर्शनी में जज बनकर आए थे, पर उन्हें गोपाल की चूड़ियां इतनी पसंद आई कि गोपाल को 5,000 का इनाम भी दिया और 10,000 चूड़ियों का ऑर्डर भी। ये सब देखकर योगेश के तन मन में आग लग गई। ये भिखारी, इसकी इतनी औकात, ये चूड़ियों का ऑर्डर पूरा करने लायक ही नहीं रहेगा। गोपाल रजनी और सलोनी को सारी बात बताता है। वो भी ये खबर सुनकर बहुत खुश होती हैं। चलो, मैं जरा कुछ सामान लेकर आता हूँ, फिर कल से चूड़ी का ऑर्डर शुरू करूंगा। सुनो जी, शाम होने को आ रही है, ज्यादा देर न करना। गोपाल कुछ सामान खरीदने निकला रास्ते में। क्या बात है भाई, मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? अरे 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 छोड़ो मुझे। अरे भगवान, अरे क्यों मार रहे हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? छोड़ दो मुझे। चलो भाइयों, हाथ पैर की हड्डी टूट चुकी है। चलो अब देखते हैं ऑर्डर की चूड़ियां कैसे बना पाएगा। रजनी और सलोनी जब ये खबर सुनती हैं तो दौड़कर उस जगह पर पहुंचती हैं। बापू, आंखें खोलो। सुनो जी, कितना बुरा हाल कर दिया। आखिर आपने किसी का क्या बिगाड़ा था? गोपाल के हाथ पैरों में बहुत चोट थी। किसी तरह रजनी और सलोनी हॉस्पिटल से मरहम पट्टी करवा कर घर लाती हैं। 15 दिन बाद ऑर्डर की चूड़ियां देनी है, कैसे होगा? बापू, आप चिंता मत करो, मैं बनाऊंगी चूड़ियां और 15 दिन में ऑर्डर पूरा करूंगी। सलोनी बिटिया, तू कर पाएगी इतना ऑर्डर पूरा? बापू, मैंने बचपन से आपको चूड़ियां बनाते देखा है। बस आपसे जो सीखा है आज वही दिखाना है। मैं आपकी बेटी हूँ। सलोनी, इस काम में मैं भी तुम्हारी मदद करूंगी।
सलोनी भगवान का आशीर्वाद लेकर चूड़ियां बनानी शुरू करती है और दिन रात मेहनत करके 15 दिनों तक चूड़ियों का ऑर्डर पूरा कर देती है। सलोनी मेरी बच्ची, तूने आज अपने पिता का नाम रोशन कर दिया। तेरी बनाई चूड़ियां शहर भर में मशहूर हो रही हैं। सुनो जी, भगवान का शुक्र है अब आप भी ठीक हो रहे हो। सलोनी, हमें और चूड़ियां बनाने का ऑर्डर मिला है और मेरी बेटी सलोनी के हाथ की बनी चूड़ियां ही तैयार होकर बाजार में जाएंगी। आपको याद आया उस दिन वो गुंडे कौन थे? मैं जानता हूं रजनी, ये सब योगेश का किया धरा है, पर मैं उसके मुंह नहीं लगना चाहता। भगवान ने सलोनी के रूप में हमें इतनी अच्छी बेटी दी कि इसकी वजह से हमारी सारी परेशानी दूर हो गई। उधर योगेश ने गांव में रहने वाली स्त्रियों को श्रृंगार का मिलावट वाला सामान बेचा, जिससे उनकी त्वचा को नुकसान पहुंचा। सिंदूर, लिपस्टिक, काजल, पाउडर उपयोग करने से त्वचा संबंधी रोग हो गए। पुलिस ने योगेश की दुकान सील कर दी। उसे अपने किए की सजा मिल गई और योगेश सिर पीट कर रह गया। उधर एक गरीब चूड़ी वाली सलोनी ने कुछ समय में ही हर तरफ अपनी बनाई